रणजीत सिंह डल्लेवाल जी, पंजाब से पंजाब भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष भी हैं। मैं योगेंद्र यादव यहाँ जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में और इस कमेटी का एक सदस्य भी हूँ। डॉक्टर दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब से, और आप इस संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सदस्य भी हैं। राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन हैं। युद्धवीर जी आपके संगठन से आने वाले थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं सके। श्री हन्नन मौला जी अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं और इस 7 सदस्यीय समिति के एक सदस्य हैं। उग्राहा साहब, जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, आप भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं और 7 सदस्यीय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर हैं। और शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश से, आप राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस 7 सदस्यीय समिति के मेंबर भी हैं। आज की इस बातचीत में हमारा मुख्य फोकस है मिशन उत्तर प्रदेश का अगला चरण, जो कि चुनाव से संबंधित है। जाहिर है आप सबके मन में उसी के बारे में सवाल होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब के बारे में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले 2 बातें हैं जो कि हमें कहनी है। आपको ध्यान होगा कि 31 जनवरी को देश भर के किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया, क्योंकि 9 दिसंबर को सरकार ने जो लिखित वादे हमारे साथ किए थे उसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। उस विश्वासघात दिवस और उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में शिव कुमार कक्का जी आपके सामने स्थिति रखेंगे। शिव कुमार कक्का जी, माइक उधर कर लीजिए। सभी साथियों का नमस्कार। देखिए, 5 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी और उस पर सरकार ने पत्र जारी किया था। संदीप से बात कर। उस पत्र के आधार पर हमने आंदोलन को स्थगित किया था। 5 बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो था एमएसपी पर गारंटी के कानून बनाने के लिए कमेटी सरकार बनाएगी। वो कमेटी आज तक सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई। दूसरा ये था कि आंदोलन के चलते जो किसानों पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं उन मुकदमों को सरकार वापस लेगी। उस दिशा में अभी तक सरकार ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की है। अन्य राज्यों में भी सरकार का कोई पत्र नहीं गया है। जो पत्र जाना चाहिए था, जैसे मध्य प्रदेश है, अन्य प्रदेश है, वहां पर कोई पत्र, मैंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा था कि कोई पत्र क्या केंद्र सरकार से आया है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई सूचना नहीं है प्रकरण वापस लेने की। इसी प्रकार से अन्य राज्यों की स्थिति भी बनी है। मामला आता है अब पराली का जो कानून था उसमें एक सेक्शन को हटाया है, परंतु अभी भी जुर्माने का प्रावधान है। उस दिशा में भी सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण वापस भी अभी उस गति से नहीं लिए गए हैं। इस प्रकार से जिन 5 बिंदुओं पर बिजली बिल का भी जो मामला था, बिजली बिल कि उसको किसान से बाहर किया जाएगा, उससे भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार से लगभग 5 बिंदुओं पर सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है, जिसके कारण विश्वासघात दिवस के रूप में 31 जनवरी को मनाया। आप प्लीज इसको डिस्टर्ब मत कीजिए सामने से, प्लीज। सर मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं, ऐसा मत कीजिए आप। 9 दिसंबर को जिस चिट्ठी के आधार पर हमने मोर्चा उठाने का फैसला किया था, उस चिट्ठी की हकीकत क्या है वो आपको शिव कुमार कक्का जी ने बता दी, जिसके लिए हमें ये विश्वासघात दिवस मनाने पर मजबूर होना पड़ा। जैसा मैंने कहा, इन तमाम कारणों से संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी चुनाव में इस किसान विरोधी सरकार के बारे में अपनी भूमिका लेने के लिए मजबूर हुआ है, जिसकी घोषणा आज की जाएगी।
सबसे पहले मैं हनन मौला जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने जो इसके बारे में फैसला किया है उसकी सूचना दी। उत्तर प्रदेश के तमाम किसान संगठनों जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़े हैं उन्होंने मिलकर कुछ फैसला किया है जिसकी सूचना हनन मौला जी ने। साथियों, हमारा हर राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा का चैप्टर है। उत्तर प्रदेश जो चैप्टर है, उत्तर प्रदेश चैप्टर का हम लोग एक मीटिंग किया परसों, जहां 41 संगठन हाजिर था। कुछ संगठन नहीं आया था मगर बाद में जोड़ा। मोट 57 संगठन उत्तर प्रदेश का है जो हमारा एसकेएम का उत्तर प्रदेश चैप्टर का साथ जुड़ा हुआ है। उसको मीटिंग हुआ और उसी मीटिंग में तय हुआ है जो हमारा एसकेएम का डिक्लेयर पॉलिसी है, जो बीजेपी को साझा लो पानी बीजेपी, ये जो हमारा स्लोगन है, इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर जितना संगठन है कैसे काम करें वो चर्चा हुआ। और चर्चा के बाद तय हुआ कि एक तो हम एक पर्चा देंगे नेशनल लेवल पे, हम सेंटर से पर्चा देंगे। उत्तर प्रदेश जो वोटर है उसके अपील करके एक पर्चा देंगे। वो पर्चा को कॉपी हर जिला ने अपना अपना जगह में छापेगा। तो एक पर्चा को अपना अपना जिला से छप के वो जो सत्तावन ऑर्गेनाइजेशन है इसको गांव-गांव में वोटर तक पहुंचाए, घर घर जाके करेंगे। और ये अभी आपको उसका कॉपी भी बता जाएगा वो लेटर का। वो लेटर बनाया हुआ है सेंटर। दूसरी बात है वो तय किया, वो उसको 7 मेंबर का जो उत्तर प्रदेश कमेटी है वो कोऑर्डिनेशन करके कैंपेन को नीचे ले गया। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो सकता, हॉल मीटिंग हो सकता, वहां तो मीटिंग लिमिट कर दिया। कम लोग से मीटिंग, बड़ा मीटिंग चुनाव कमीशन करने नहीं देंगे। तो छोटे छोटे मीटिंग गांव के आधार पर, मोहल्ले के आधार पर या तहसील के आधार पर ये मीटिंग करेंगे। और ज्वाइंटली ये 57 संगठन कभी कभी अकेला भी जो कर सकता अपने जगह में करेंगे। मुख्य प्रचार जो होगा इसी हैंडबिल के आधार पर बीजेपी को जो साझा देने का सवाल है किसान के पास रखेंगे। तीसरी बात है वो लोग जिला के आधार पर वो प्रेस वार्ता करेंगे। हर जिला में वो उत्तर प्रदेश वाला संगठन ने एसकेएम का उस जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात को जनता के पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ये तय हुआ है उत्तर प्रदेश का मीटिंग में। और उत्तर प्रदेश का अंदर वो जब कोई बड़ा मीटिंग करना चाहे और कोई मौका मिले, इलेक्शन रूल्स में कुछ मिले जाए, तो वो हमारा सेंट्रल लीडर को इन्वाइट करेंगे मीटिंग के लिए। तो सेंट्रल लीडर जो साथ है वो जाने के लिए अवेलेबल होगा। ये उसको डिसीजन है, ये डिसीजन उसको लिया है, उसको आगे बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश के सारे संगठन और सेंटर से उसको पूरा मदद करेंगे। शुक्रिया दादा। अब मैं डॉक्टर दर्शन पाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तर प्रदेश का एक जो बहुत क्रिटिकल मुद्दा जो बार बार पहले दिन से हम उठा रहे हैं और जिसपे इस बेशरम सरकार ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया है वो है लखीमपुर का केरी का हत्याकांड। उसमें क्या स्थिति है उसके बारे में डॉक्टर दर्शन पाल। मैं आप सबको वेलकम करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि एक तो ये जो उत्तर प्रदेश मिशन जो है हमारा, ये आंदोलन जब चल रहा था तब ये लखीमपुर खीरी की घटना से पहले हमारा उसको अनाउंस किया था, ऐलान किया था, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि बंगाल में हमने जाके प्रचार किया था और क्योंकि अभी भी किसानों के मुद्दे जो हैं संयुक्त किसान मोर्चा के वो पेंडिंग है, हमने आंदोलन को सस्पेंड किया है। इसलिए मिशन यूपी उत्तराखंड का हमारा जो प्रोग्राम था वो कंटिन्यू कर रहा। और इसमें जैसे आप जानते हो कि एमएस जैसे बताया कक्का जी ने कि वो इश्यू पेंडिंग है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने मांग भी रखी थी कि अजय मिश्र टैनी, जिसके बेटे आशीष मिश्र टैनी ने 4 किसानों को, एक पत्रकार को रौंद दिया था अपनी जीप के नीचे, टायर के नीचे देके, वो मुद्दा 3 अक्टूबर को जब ये दुर्घटना हुई थी उसी दिन हमने मांग किया था कि दोषियों को सजा दे और उसके पिताजी को बर्खास्त किया जाए जो आज भी डिप्टी होम मिनिस्टर है। आपको हैरानी होगी कि पहले तो हमें पूरा डर था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने
सुमोटो नहीं लिया था, तब तक तो यूपी की गवर्नमेंट और उसकी पुलिस पूरी तरह से अजय मिश्र टेनी, उसके बेटे और उनके जो हमायती गुंडे थे, उनको प्रोटेक्ट करने और हमारे साथियों को पकड़ने और उनको अंदर भेजने के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन इधर हमारा आंदोलन चल रहा था, उधर सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुमोटो लेते हुए जो एक सहायता की हमारी, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवेंशन करके यूपी की पुलिस को रोके, उसके हाथ को रोके, और अल्टीमेटली वो एक उन्होंने कमेटी बना दी, जजेस की कमेटी बनाई और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स की कमेटी बना के ये तय हो गया, सिट जो बनी उसने बोल दिया कि ये एक प्री प्लान मर्डर था, ये कोई अचानक एक्सीडेंटल घटना नहीं थी। और उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम चुप है, और आज भी अजय मिश्रा टेनी जो है वो अपनी उस पर विराजमान है, होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर। तो हमारी मांग है, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आंदोलन और ये जो हुआ है, ये लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, इसने बीजेपी को बुरी तरह से नीचे ग्राफ लाया है इसका। और ये ग्राफ का नतीजा जो आने वाले समय में जैसे जैसे हमारा ये मिशन उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, जनता का जो जोश है, जनता का जो होश है, वो भी बीजेपी के खिलाफ आगे आ रहा है। और बीजेपी को इसका जरूर ही आने वाले दिनों में, पहले तो पूरे देश में ही, पूरे यूपी उत्तराखंड में, पंजाब में भी, और बाद में पूरे देश में इसका खमियाजा लखीमपुर खीरी की घटना का भुगतना पड़ेगा। ये हम एसकेएफ की तरफ से आने वाले दिनों में, जैसे हमने 31 को ये अपना वादा खिलाफी दिवस मनाया, आने वाले दिनों में आंदोलन जो मुद्दे बचे हैं उसको तेज करते हुए समेत लखीमपुर खीरी की घटना के दोषियों को बर्खास्त करने के लिए और गंभीर से गंभीर सजा दिलवाने के लिए आंदोलन और तेज करेंगे हम। ये हम दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं राकेश टिकैत जी को बुलाऊं उससे पहले, क्योंकि राकेश जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएं कि हमने क्या प्लान ऑफ एक्शन किया है उत्तर प्रदेश सरकार के किसान विरोधी रुख को देखते हुए। लेकिन उससे पहले, चूंकि पंजाब का चुनाव है और उसके बारे में काफी मीडिया को इंटरेस्ट रहा है, और एसकेएम की पोजीशन के ऊपर तमाम तरह के कंफ्यूजन भी फैले हैं, इसलिए हमारे वरिष्ठ नेता जोगेंद्र सिंह उग्राहा जी 2 शब्द उसके बारे में कहें। साथियों, आपके बारे में बड़ी पीछे चर्चा हुई है। पिछले महीने में मोर्चा मुलतवी होने के बाद में पंजाब में जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ 22 जथेबंदियों ने एसएसएम के नाम पे एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। उसके ऊपर हमारे ऊपर सवाल उठा कि जो आपका ये पहले से फैसला था कि आपके मंच के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ सकती, तो एसएसएम बारे में आपका क्या विचार है? उस रोशनी में हमारा जो पहले का तय किया हुआ था, पहले का संयुक्त किसान मोर्चा ने, उसी के मुताबिक हमने वो फैसला बरकरार रखा है। हमने किसान संयुक्त मोर्चा ने एसएसएम के साथ नाता तोड़ दिया है। तो पिछली 15 जनवरी की मीटिंग में हमने फैसला ले लिया। लेकिन उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मोर्चा टूट गया, मोर्चा खिल गया। बहुत बार ऐसा है बोला, अभी आप लोगों ने इतनी 22 जथेबंदियों को निकाल दिया है। ऐसा हमने कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं किया। उनको वो हमारा पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं पहले से बन सकती। वो नई बात नहीं की, वही दूसरी बात की रोशनी में हमने जो फैसला लिया है। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इलेक्शन लड़ना, पार्टी ऑर्गेनाइज करना, वो लोग तो पार्टी बनाकर इलेक्शन, जथेबंदियां पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ रही हैं, ये बात मोर्चे के ऊपर सवाल होता था। इसलिए हमने उसके सवाल को जवाब देने के लिए एसएसएम के साथ और एसएसपी के साथ हमने कोई नाता नहीं रखा। उनको पॉलिटिकल पार्टी है।
और जो पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी आप जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ आपका जनता के जत्थेबंदियों के आपका साथ नाता कैसा होगा? जनता के जत्थेबंदियों के साथ हमारा वैसे का वैसा ही नाता है जैसे पहले रखा हुआ था, वही फ्रेम के अंदर हमने रखा हुआ है। इसलिए ऐसा मोर्चा कहीं नहीं गया, मोर्चा बरकरार है, संयुक्त मोर्चा उसी तरह कायम है। बस जो पाबंदी थी वो साथी जो चौकता था हमारा, उस चौकते से बाहर चले गए हैं, उसके लिए हमने उनसे नाता तोड़ लिया। मैं हमारे वरिष्ठ साथी जगदीश सिंह डल्लेवाल जी से आग्रह करूंगा कि दिल्ली में मोर्चा उठने के बाद से क्या स्थिति है और आगे क्या हमारा एक्शन होना चाहिए, इसके बारे में बात करें। काम के समय डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। दिल्ली से मोर्चा सस्पेंड करके उठाकर ले जाने के बाद एक प्रोग्राम आया था पंजाब में, जो सिचुएशन की जो बात आती है, तो 15 जनवरी की हमारी बैठक थी पंजाब में। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने जो एक रैली करने का प्रोग्राम किया था, उसमें हमारा ये क्लियर फैसला था कि हम उसका डिस्ट्रिक्ट पत्रों पर, अलग अलग जगहों पर उसका विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएंगे। वही किया गया, लेकिन उस दिन उन्हीं की ही पार्टी के कुछ लोगों की ओर से वहां पे झंडे लेकर उनके बहुत करीब चले गए, और वो बहुत तरह के मतलब वो उनकी सुरक्षा का मामला इतना ज्यादा बवाल मचा कि प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या हो जाना था। मैं ये भी यहाँ पे सरकार पे एक सवाल खड़ा होता है कि 26 जनवरी को एक लड़की के साथ इसी दिल्ली में क्या हुआ है, उस पे क्या दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों ने क्या किया? जब पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी, तब दिल्ली की सरकार केजरीवाल की भी नींद खुली है। तब इसी के बाद उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी चली है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि उन लोगों की सुरक्षा का क्या हो, उस लड़की की, उन लड़कियों की सुरक्षा का क्या हो जिनके साथ ऐसा होता है। प्रधानमंत्री जी के साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उन्हीं के आदमी थे, वही उनके पास गए, उनकी रक्षा करना, उन्हीं की जो गृह मंत्रालय के अंदर आता है उसकी रक्षा करना उन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी। उस जिम्मेदारी से उन्होंने किस तरीके से जो भी किया वो उनका मैटर है, सरकारों का मैटर है। लेकिन मामला मेरा तो कहने का मतलब यही है कि उन लड़कियों का क्या है जिनके साथ ऐसा होता है। और हुआ, दोनों सरकारें 26 जनवरी से लेकर अब तक शांत रही। जब वो मीडिया में आई बात, वो बाहर निकली, लोगों के पास गई वो वीडियो, तब उसके ऊपर एक्शन होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह हमारा सवाल है दोनों सरकारों के ऊपर, तो अगर ऐसा होगा तो लोगों का, देश के लोगों का क्या हाल होगा, उनकी सुरक्षा का क्या हाल होगा, ये हमारा बड़ा सवाल है। साथियों, परसों यूनियन बजट पेश हुआ। आप में से अधिकांश लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चे की प्रतिक्रिया देख ली होगी, लेकिन चूंकि उसके बारे में तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह का झूठ चलाया जा रहा है, हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि संयुक्त किसान मोर्चा इस केंद्रीय बजट को किसानों से बदला लेने की हरकत के रूप में देखता है। किसान आंदोलन ने सरकार को मजबूर किया कि आप 3 कानून वापस लो। कोई सरकार होती कहती ठीक है, मेरे देश के किसानों ने कुछ बोला है, हमने वापस ले लिया। लेकिन नहीं, ये अहंकारी सरकार इसे अपनी हार के रूप में देखती है और किसान आंदोलन से खींच किसानों के ऊपर उतारी जा रही है। इस बजट से 3 तरह की उम्मीद हो सकती थी। 6 साल से किसानों की डबलिंग इनकम की बात हो रही है, वो 6 साल अब पूरे हो गए। 5 साल से उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, इस बार एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। किसान को जो न्यूनतम ईमानदारी की उम्मीद थी वो नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके अपने आंकड़े दिखाते हैं
2016 में किसान की आय 8,000 रुपए महीना थी, होनी चाहिए थी 21,000। सरकार की अपनी डबलिंग इनकम कमेटी कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि सन 2022 तक किसान की इनकम 21,000 करनी चाहिए। और हुई कितनी है? 2019 तक 10,218 रुपए हुई थी। आज की तारीख में आंकड़ा तो दिया नहीं, मैक्सिमम कर लो तो 11,500 हुई है। 21,000 होनी थी, 11,500 हुई है, वहीं की वहीं खड़ी है, इसलिए बोल नहीं रहा। इस बजट से उम्मीद थी किसान को कि भाई 2 साल से किसान ने इस देश को अपने कंधे पे रखा है, सारी चीजें फेल हो गई है इस देश में, सिर्फ खेती किसानी कामयाब है। एक इनाम की उम्मीद हो सकती थी, उसमें हमारी वित्त मंत्री झूठ बोल गई, कह दिया रिकॉर्ड खरीद हमने एमएसपी की है, 2,37,000 करोड़ रुपए किसान को दिया है। सारे मीडिया ने समझ दिया सरकार ने कोई नई स्कीम निकाल के 2,37,000 करोड़ रुपए दे दिया। ये किसान की फसल की खरीद का पैसा था, जो पिछले साल की खरीद से कम है। पिछले साल से खरीद की क्वांटिटी कम है, किसानों की बेनिफिशियरी कम है, और पैसा जो दिया गया वो कम है। तीसरी उम्मीद थी कि कृषि क्षेत्र को अब पहली बार इंसाफ मिलेगा। इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद पहला मामला था बजट का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय बजट में कृषि का हिस्सा कम कर दिया गया है। 4.26% हुआ करता था पिछले साल, उसे घटा के 3.84% कर दिया। और ये ऊपर से कह रहे हैं ताली और बजाओ इससे। रूरल डेवलपमेंट का पैसा पहले से प्रोपोर्शन में कम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा कम कर दिया गया है। एमएसपी की खरीद की जो आशा योजना थी वो खत्म कर दी गई है। और ऊपर से कहा जा रहा है कि किसान के लिए हमने क्या कुछ कर दिया है। नरेगा का खर्चा पिछले साल 98,000 करोड़ रुपए हुआ था, और इस साल का बजट 72,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा इस सरकार के किसान विरोधी रुख से परिचित है, और सरकार से एक ही निवेदन है, आपको आंदोलनकारियों से दिक्कत है, हमको जेल डाल दो सबको, किसानों से बदला क्यों ले रहे हो? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। इस सारी बात के बाद अब मैं राकेश टिकैत जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 बातों पे, एक तो उत्तर प्रदेश सरकार का किसानों के बारे में क्या रुख रहा है उस पे, और हमारा कार्यक्रम आगे क्या है, इन दोनों के बारे में सूचना। सभी का धन्यवाद। बहुत सी चीजों पे बात की, सभी साथियों ने अपनी बात रखी, और पूर्ण रूप से बजट पे बात रखी, क्योंकि बहुत उम्मीद किसानों को थी कि बजट पे बातचीत होगी, कोई न कोई फैसला आएगा। वो फैसला नहीं आया, नुकसान होता हुआ। अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जहां पे जा रहे हैं हम, वहां पे बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से, और जो एक अपील है वो हम अभी आपको दिखाएंगे। वो अपील में वो देंगे आप सब लोगों को। हमारा क्वेश्चन वहां की देश की जनता से ये रहेगी कि जो भी आपसे वोट मांग रहे हैं, जो भी नेता जाए, उनसे क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि नेता मिलते नहीं। हम तो दिल्ली में 13 महीने रहे, हमको भारत सरकार यहां पे नहीं मिली। 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार नहीं मिली। हो सकता है कि वो गांव में जाए तो गांव के लोगों को मिले। तो उनसे कुछ क्वेश्चन हमने दिए, कुछ सवाल हमने दिए, और वो गांव तक वो पर्चे हम देंगे, क्योंकि पर्चे का जमाना आ गया तो भाई हमारे लोग भी पर्चा लेके गांव में जाएंगे, वो पर्चे हम भी देंगे। और उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पे अपना बातचीत करें, उनसे सही लगे उसका जवाब हाँ ना में वही लिखते रहे। और एक अपील है लोगों से कि शांतिपूर्ण रूप से अपनी भाषा में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि दिक्कत बहुत है पूरे देश भर में। ये यही नहीं कि यहां पे चुनाव आ रहे हम इसलिए बात कर रहे हैं। हमने बात हिमाचल के किसान की भी करें, वहां का भी पूरा जो सेब का किसान था पूरा बर्बाद हुआ। पिछले साल बर्फबारी हुई और करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान उनका हो गया। सेब की कीमत से 16 रुपया कम तुरंत करी गई। और राजस्थान में भी हम बात करें
कि वहां पे जो किसानों की जमीन नीलाम हुई वहां पे भी हम गए। तो संयुक्त मोर्चा ये नहीं कि कोई एक ही जगह काम कर रहा है, जहां पे भी दिक्कत होगी हम सब जगह जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ में भी वहां पे बातचीत चल रही है, वहां पे एक आंदोलन चल रहा था तो वहां पे भी बातचीत सरकार से चल रही है। उत्तर प्रदेश की समस्या है कि गन्ने का भुगतान, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा, मतलब कहां जरूरत है देश के प्रधानमंत्री को एक स्टेट में जाके वहां पे पर्टिकुलर एक ही फसल को, और वो भी फिर झूठ बुलवा दिया। वो 14 दिन में भुगतान नहीं होगा, भुगतान हो रहा है 11 महीने में। हरियाणा का किसान गन्ना डाल दिया उत्तराखंड में, ये मुद्दा आज उत्तराखंड का भी है, उनका भी करीब 100 करोड़ रुपया वहां पे बकाया है। आलू का किसान का भी बर्बाद है। एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही पूरे देश भर में। वो सारे हमारे सवाल हैं। उन सारे सवालों को ले जाकर हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब जगह पे हम लोग जा रहे हैं। अपनी बात वहां पर रखेंगे, अपनी मीटिंग रखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और उसके बाद में संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी मीटिंग, उसकी डेट तय कर लेंगे, वो मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग का स्थान वो कहां रहेगा वो सब आपको अगले उसमें बता देंगे जल्दी ही, वो रखेंगे। आगे की पूरी तैयारी हम करेंगे। अभी क्योंकि हमने 8-10 प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में रखे, पूरे प्रदेश भर में वो पर्चे हम जरूर देंगे, क्योंकि सरकार जहां जा रही है तो उस स्टेट में सबसे पहले दे दे। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, कई स्टेट में सरकार जा रही है दिल्ली से, तो हम वो पर्चा ये आपके सामने दे रहे हैं, वो देंगे। और सभी लोगों की यही अपील है कि प्रेस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो यूथ है बेरोजगार हो रहा है, जो मजदूर है वो प्लान कर रहा है, किसान बेहाल है, इन इशू के साथ में हम जा रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि एक बार ये हाथ में आप बोल दो जोगिंदर जी। साथियों, जैसा राकेश जी ने कहा है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक अपील आज हम इशू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम साथियों, तमाम किसानों के नाम। अभी उसकी एक अपील की एक बड़ी कॉपी हम आपके सामने लेके, हमारे फोटोग्राफर साथियों के लिए लेके खड़े होंगे, आप उसे देखिए। उसकी एक कॉपी आपको वैसे हम पर्सनली भी दे देंगे सबको, छोटी सी कॉपी, ये तो बड़ा एनलार्ज वर्जन है उसका, एक छोटी कॉपी। और लाखों, दसियों लाखों, करोड़ों की संख्या में इस कॉपी को फिर उत्तर प्रदेश में बांटा जाएगा, जिसका जिक्र हुआ। तो मैं पहले अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि एक बार खड़े होके, मैं बता इस प्रश्नोत्तर इसके बाद होंगे और समरी बाद में होगी, पहले एक बार खड़े होके हम इसको रिलीज कर देंगे। भाई वीडियो, अरे कैमरा हटा लो यार सर। ओ भाई कैमरा, सामने सामने सर, सामने सामने, इधर ऊपर ऊपर, इधर भी कर लो एक बार सब लोग एक बार राइट की तरफ देख लीजिए। अब पर्चा सबके पास में आ जाएगा, पर्चे की कॉपी सबको मिल जाएगी। अभी क्वेश्चन आंसर शुरू हो उससे पहले मैं समराइज कर दूं सारी बात। 1 मिनट ठहरिए सर, 1 मिनट ठहर जाइए, प्रश्नोत्तर शुरू होने वाले हैं। मैं आप चिंता मत कीजिए, जरूर लेके जाएंगे। जब तक बारिश नहीं हो रही हम यहीं पे टिके हुए, आप चिंता ना करें। तो साथियों, मैं फिर एक बार हमारे तमाम साथियों ने जो कहा उस बात को उत्तर प्रदेश के लिए समराइज कर देता हूं। भाई साहब, आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी राज्यों में भी वोटर से अपील कर रहे हैं
कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दी जाए। ये इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने हमसे जो वादे किए थे, लिखित वादे जो किए थे, उस पे सरकार मुकर गई है। लखीमपुर खीरी हत्याकांड जो कि इस देश के हर किसान के लिए इमोशनल सवाल है, उस पे बेशर्मी से आज भी अजय मिश्र टेनी को ना तो गिरफ्तार किया है ना बर्खास्त किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान विरोधी नीतियां अपनाई हैं। इसलिए हम ये अपील कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठन, ये जो पर्चा हमने आपको दिखाया है, इसके नीचे 57 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है, 57 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उन्होंने इस अपील को ज्वाइन किया है। ये गांव-गांव में ये पर्चा भिजवाया जाएगा। अब तो पर्चे बांटने का जमाना है और इस देश के होम मिनिस्टर भी पर्चा ही बांट रहे हैं, तो हम भी पर्चा ही बांट देंगे। पर्चे घुमाए जाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले हफ्तों में उत्तर प्रदेश के कम से कम 9 जगह पे जाके ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों से इंटरेक्शन करके ये मैसेज देगा। संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय नेतृत्व जो आपके सामने बैठा है, हम सब लोग मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, बनारस और गोरखपुर, इन 9 जगह पे कम से कम हम लोग जाएंगे। वहां पे जाके प्रेस के माध्यम से और तमाम सार्वजनिक माध्यम से हम संयुक्त किसान मोर्चा की इस अपील को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाएंगे। अब आपके सवाल आमंत्रित हैं, एक एक करके। आप शुरू हो रहे थे, इसलिए आप पहले पूछ लीजिए। मेरे पास है। बीजेपी का विरोध करेगा, किससे पूछना है? किससे पूछना? दूसरी जनता से भी अपील करेगा, यही बात लगा है। अब वो तो आपके पास आई गई है अपील जी। सर एक क्वेश्चन है, एक एक करके एक करके पहले उनका हाथ था जी। हाँ जी। क्या पॉइंट है, क्या उसमें दलील है, और जो लोगों के पास आप जाएंगे, क्या आपकी टीमें उनके पास जाएंगी गांव में, शहर में, और उनको समझाएंगे, और कितने लोग आपने इसके लिए तैयार किए पूरे उत्तर? ये तो संगठन जाएंगे वहां पर, जो लोग वहां पर संगठन, और गांव में तैयार तो वही रहे। जब वे जाते हैं गांव में लोग, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो तैयार का पता नहीं चल रहा था सबको, तो सब जवाब दे रहे। हर गांव का आदमी तैयार है उसको सवाल जवाब करने का। एसकेएम में 57 संगठन यूपी के हैं, यूपी के संगठन प्लस ये जो लीडरशिप है, और भी पंजाब हरियाणा से लोग जाएंगे। जा रहे हैं गांव में तो जी, मैंने जो आपको गिनाए जगह का नाम आपने देखा होगा, गोराएंगे उसमें से है। हम खुद जाएंगे। मैं ये भी बता दूं कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों ने विशेष फैसला किया है कि उनके जिस सरकार ने इस तरह की किसान विरोधी नीतियां अपनाई, हमें वायदा करके वादा खिलाफी की, अजय मिश्र टेनी जैसे आदमी को बैठा के रखा है हमारे सर के ऊपर, उसे सजा दो। हमारा साफ लिखना है कि सजा कैसे देंगे ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार। अपने नाम कराना, आपने उसका प्रोजेक्ट बंदी कर दिया है, तो वो वोट की चोटों पे जाके गए थे। और दूसरा जो है अब्राहम साहब से सवाल है कि आपने जो फाइल जो हटा दिए हैं, वो आगे 4 महीने बाद वापस तो नहीं दे लोगे? वो बाद में देखेंगे अप्रैल में, कौन छुट्टी पर जा रहा, वो आगे क्या जवाब देगा उससे ले लेंगे जवाब। ग्राम साहब उसका जवाब दे देंगे। जो आपने कहा ये बिल्कुल वोट, एक मिनट भाई, एक मिनट मेरे भाई, उत्तर तो हो जाए, जा नहीं रहे। जो हमने पश्चिम बंगाल में किया था, हमने पश्चिम बंगाल में भी नहीं कहा किसको वोट देना है, एक शब्द नहीं बोला था हमने, क्योंकि ये मोर्चे का काम नहीं है। हमने वोट की चोट की बात कही थी
यहां पे भी हम कह रहे हैं किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। नाम लेके बोल रहे हैं सजा दें। चुनाव के वक्त सजा देने का मतलब क्या होता है? ठीक, आप पहले से ये आपके जो आपका पंजाब का संगठन था, इसको आप साइड में ले रहे हैं। आप इसको उस टाइम जब आंदोलन था तो वो रकेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा था। आज वो अलग लड़ रहा है। इसका मतलब कि वो आपके साथ, आप पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहा है, इसलिए आप बाहर है। उसको आप समर्थन क्यों नहीं दे रहे? हम किसी को समर्थन दे रहे हैं? बाद में उनको साथ ले लेंगे जब। अरे बात का क्या पता भाई क्या इलेक्शन के बारे में हमारा तय नहीं आता। पंजाब में हम बीजेपी को, पंजाब में भी बीजेपी अमरिंदर सिंह के खिलाफ अपने प्रचार करना। जो पंजाब के बारे में सवाल है, बार बार सवाल आता है। पहली बात तो साथियों, हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर नहीं किया मोर्चे। हमने एसएसएम से और एसएसपी से नाता तोड़ा है। हमारा पॉलिटिकल मंच के साथ कोई नाता नहीं है। हमने किसी ट्रेड जथेबंदी से नाता नहीं तोड़ा। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। सजा देने की बात जो आप बार बार कर रहे हैं, सजा दे, कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा, इस बात के ऊपर हमारा एतराज नहीं है। कोई भी चोर लड़ सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई पॉलिटिकल बनती है, हमारे मंच के ऊपर वो पॉलिटिकल आगू नहीं आ सकता। कोई भी किसी नया पॉलिटिकल आगू हमारे मंच को नहीं दे। ये हमारा सवाल है। इसको उलझाने की कोशिश मत करो। कल वो चोर लड़ रहा है, आज वो आ जाएगा, लेंगे या नहीं लेंगे, इस बात के ऊपर तो हमारा एतराज ही नहीं है। चोर के ऊपर तो जो आप भी लड़ सकते हो, हम भी लड़ सकते हैं। आप उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तरांचल जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, मगर पंजाब में भी चुनाव है, आपके ही साथी चुनाव लड़ रहे हैं, मगर आपने उनको भी अकेला छोड़ दिया है। आप कह रहे हैं कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो चुनाव में ही आप बंगाल जाते हैं, बाकी सुखी जी बंगाल जाते हैं। देखिए, पंजाब में हम सब संगठन बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़ी बड़ी कन्वेंशन कर रहे हैं। वहां नहीं कर रहे, ये बात नहीं है। देखिए, पंजाब में हम किसी की सपोर्ट करें या ना करें, ये एसकेएम का मतलब नहीं है। हम नहीं कर रहे किसी की सपोर्ट। जो आप सवाल कर रहे हैं ना साथी, जो आपका सवाल है, मैं उसका सेटिस्फाई जवाब देता हूँ। जो आप बोल रहे हैं, आप पश्चिमी बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, फलाना जगह, धमकाना जगह जाओ, आप पंजाब के अंदर तो हमारा जो है बीजेपी के साथ बहुत विरोध हो रहा है। उनका देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको उनके कोई भी आगू जाता है उसको हम सवाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भी उनको करते हैं। अमरिंदर ने जो बातें की थी, उनकी कांग्रेस पार्टी जाती है, उनको भी सवाल करते हैं। अकाली जाते हैं, उनको भी सवाल करते हैं। हमारी 70 साल के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके वादे की क्या किया, उनके बारे में हम हर एक के ऊपर उंगली रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पंजाब को सुनना छोड़ दिया। पंजाब में सब कुछ चल रहा है। आप जो पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, देखिए आप कि पंजाब के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा कुछ बनेगा, और कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये इस मोर्चे की देन है। जो लोगों के अंदर अवेयरनेस, आपने देखा होगा, अमरिंदर को एक कष्ट में बोल रहा है कि पिछले साल में हमने वोट आपको दिया था, इस साल बताओ, आप बताएं कि हम आपको वोट क्यों दें। ये इस मोर्चे की देन है। इस मोर्चे ने जो अवेयरनेस लोगों के अंदर की है, उसका शिक्षा है ये। हम इसीलिए स्टैंड के जो लोग अवेयर हो रहे हैं, जिनको पता चल गया कि कारपोरेट ने हमारे साथ ये काम किया है, और कारपोरेट के ऊपर कहने के ऊपर मोदी हमारे ऊपर इसलिए कानून ला रहा है, ये उस शिक्षा है। हम उस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं और खड़े हैं। 3 सवाल पहले आपका, आप एक सवाल पूछेंगे, 1 मिनट, महिला पूछ रही है, सवाल पूछने दीजिए कृपया उनको। एक आपका है, उसके बाद आपका ये ग्रीन जैकेट आपका है। ठीक, These are electoral ploys that political parties do use. So while you are appealing to them, is this also going to be part of your appeal to this Hindu
जिस इलाके में, मैं सबके लिए कर दूं, जिस इलाके में आपने मुजफ्फरनगर में रैली करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आह्वान किया था, अब चुनाव में 1 सप्ताह बचा है, क्या आप वो अपील भी उस इलाके में करेंगे? सवाल राकेश टिकैत जी के लिए। देखो वहां पे तो चल रहा है काम। हमने बार बार कहा कि उन इशू पे, जिन इशू पे सरकारें वहां पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो इशू वहां पे चलेगा नहीं, वो वहां की जनता ने नकार दिया। बार बार वहां पे उस पुराने मॉडल को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो मॉडल चल ही नहीं रहा। सरकार उसको चलाना चाहती है और चलेगा नहीं, जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया। जनता चाहती है विकास, और ये हमने जो ये दिए है ना ये पर्चा, ये वही है कि जनता जो भी उनसे वोट मांगने आवे, वोट की बात करे। हम तो वोट की बात नहीं करते, हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हम तो वोट की बात करते ही नहीं। हमने तो कहा कि जनता उनसे क्वेश्चन करे, जनता संतुष्ट हो जाएगी, भाई वो अपने आप दे देगी वोट, देना नहीं देना। हम तो नॉन पॉलिटिकल संगठन है, संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल था, है और रहेगा। जनता अपने आप कर देगी उसको डिसाइड करना, और जनता अपना काम कर रही है। आप बेखूबी से देखते हो कि जनता अपने काम पे लगी हुई है, जो अपील उसको कर रखी, जनता अपना काम बेखूबी से कर रही है, उसका क्वेश्चन कर रही है। थोड़े से क्वेश्चन और उनको डिफाइंड करके दिए हैं कि और जो नए क्वेश्चन है वो जरूर वो कर लें। ये जादव जी, ये जो आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें ट्रेड यूनियंस भी है क्या? ये जो 57 ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे के सारे किसान संगठन है। संयुक्त किसान मोर्चा का जो हिस्सा, सपोर्ट हमें ट्रेड यूनियन से पहले दिन से मिला है और हम भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो अपील है, ये संयुक्त किसान मोर्चा के कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन की अपील है, यूपी के केवल। तो जाहिर है इसके अंदर कोई नॉन किसान संगठन हो ही नहीं सकता। आप हमारा प्रेस रिलीज नहीं देखते लगता है। वो नहीं होंगे नहीं है, जो पर्चा आप हमारा कल का प्रेस रिलीज देख लीजिए। राकेश जी जो पर्चा जारी किया है, इसमें जो अपील है, क्या वो अपील गुरनाम सिंह चढ़ूनी से पंजाब में है कि जनता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी सवाल पूछे कि सवाल पूछे, पॉलिटिकल पार्टी से सबसे सवाल पूछे, सबसे क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, सबसे सवाल पूछे। सर जी छोटा सा एक सवाल है कि जो राजनीतिक पार्टी का आगू है वो हमारी जनजातियों का मुद्दे पर इस तरह के देश के बीच में नहीं आ सकता, तो आपको इसका आगू नहीं होता। जी जी, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। ये तो दे तो रहेगा, वहां की जनता उनका क्वेश्चन कर रही है, वो फर्टिलाइजर पे भी क्वेश्चन कर रही, बिजली के रेट पे भी क्वेश्चन करती है। एक ही विचारधारा की 2 स्टेट में सरकारें हैं। बहुत जगह जो एग्रीकल्चर बिजली है, पावर है, वो फ्री है। हरियाणा में 15 रुपए आज पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 है। तो क्वेश्चन तो करता है, हर आदमी क्वेश्चन करेगा, उनका क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको उसकी वीडियो दिख रही होगी, आप देख के जरूर होंगे कि उनसे सवाल जवाब वहां की जनता करती है। वो जवाब नहीं देते, वहां से गांव छोड़ देते हैं। सवाल देने की बजाय, क्वेश्चन का जवाब देने की बजाय वे लोग वहां से गांव को छोड़कर चले जाते हैं। एक मिनट 3 आपका है, आपका सवाल है और आपका है जी। इसके बाद एक छोटी सी बुकलेट जय किसान आंदोलन की तरफ से हम उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए क्या वादे किए थे और कैसे झूठा निकला, वो भी मैं रिलीज करना चाहूंगा। वो मोर्चे की तरफ से नहीं है, लेकिन वो अलग से। जी, मेरा सवाल है, एक भी बार एमएसपी गारंटी कानून का जिक्र नहीं आया आप किसी के भी भाषण में, तो क्या वो एजेंडा में है और उसके लिए क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? अभी कक्का जी बोल रहे थे, हमारा अलग अलग लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करी है। वो तो एजेंडे में ही हो, तो फर्स्ट एजेंडे बोला था। बंगाल चुनाव के दौरान जब संयुक्त किसान मोर्चा गया था तो वहाँ अलग अलग डिवीजन लगाए गए थे और उसमें कई बार देखा गया टीएमसी के कैंडिडेट स्टेज शेयर कर रहे थे। एक ऐसी सभा असनसोल में भी हुई जिसमें के कैंडिडेट
भाई हमें क्या पता कौन कैंडिडेट है, हम तो जानते नहीं। कोई आ गया, कोई वहां बैरिकेडिंग तो लग नहीं रहे थे, भारत सरकार को लगाना चाहिए था किसी कैंडिडेट को नाम देते। देखिए पॉलिसी क्लियर है, कई बार होता है चुनाव की धक्कापेल में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बंगाल में किया, उत्तर प्रदेश में जो करेगा, हमारे मंच पे अगर संयुक्त किसान मोर्चा, वैसे तो अब तो सड़क पे तो चुनाव वहां हो ही नहीं रहा, हमारे मंच पे कोई कैंडिडेट कोई पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आएगा। हमारा मंच संयुक्त किसान मोर्चा का मंच होगा। उसकी उग्रहा जी ने हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी है, उससे कोई डेविएशन नहीं होगा। कई बार चुनाव की धक्कापेल में कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा आपने शायद नोटिस किया होगा, हमारी नोटिस में नहीं। ठीक, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं हम। ये तो इस देश के हर राज्य में जिसने चुनाव जीतना होता है वो अपने किसान से रिश्तेदारी निकालता है, लेकिन हम किसी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। अंतिम सवाल जी, ये हुआ है हम एक्चुअली इसके पहले ही बोल चुके हैं, राकेश जी भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। डेयरी के सवाल पे हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 4-5 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, वो उस कॉन्टेक्स्ट में था जो ऑस्ट्रेलिया से एफटीए हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में किया। लेकिन इस देश के डेयरी का किसान है और डेयरी के किसान की समस्या इस देश के किसान की समस्या है, और उन पर दाएं बाएं हर तरफ से हमला करने की कोशिशें जारी हैं और हम उस हर कोशिश के खिलाफ। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा